आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्फिनिट सीरीज़ को। तो डिफ़ाइन करेंगे कि सीरीज़ होती क्या चीज़ है और प्रूव ये करेंगे कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ आर मॉडुलस लेस देन 1 हो। इसके अलावा एक रिज़ल्ट और भी प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करने लगे हैं कि सीरीज़ किसको कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। अगर हम इस सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करके लिख लें तो ऐड करके लिखने से जो एक्सप्रेशन बन रही है उस एक्सप्रेशन को हम सीरीज़ कहते हैं। सीक्वेंस है हमारे पास, हमने उस सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करके लिख लिया है। इस बनने वाली एक्सप्रेशन को हम सीरीज़ कह रहे हैं। जब हमने सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करके लिखा है तो क्या ये सम मालूम भी कर सकते हैं? असल में इसी बात में हम इंटरेस्टेड हैं कि ये सम मालूम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हमें मालूम है कि दो रियल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अगर 3 हो तो हम उन्हें 2-2 करके ऐड करके 3 को भी ऐड कर सकते हैं। जब भी फाइनाइट रियल नंबर्स हों तादाद में और उन्हें आपने ऐड करना हो तो 2-2 करने के बाद सारों का सम मालूम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इन्फिनिट रियल नंबर्स को ऐड करें तो क्या वो सम मालूम हो सकेगा या नहीं मालूम हो सकेगा, इसी चीज़ में इस वक्त हम इंटरेस्टेड हैं। सीक्वेंस है हमारे पास xn रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। इसकी टर्म्स को हमने सम करके लिख लिया है। लिखने से जो चीज़ बनी है, जो एक्सप्रेशन बनी है, उस एक्सप्रेशन को हम सीरीज़ कहते हैं। ये जो सीरीज़ है हम इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में समेशन से लिख लिया करते हैं। समेशन xn n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी का मतलब है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn एंड प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये जो समेशन फॉर्म में हमने सीरीज़ लिखी है हम इसको बाकात 0 से भी स्टार्ट कर लेते हैं कि xn n फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। और समटाइम्स कुछ भी नहीं लिखते, हमें ख़ुद मालूम होता है कि हमने n को 1 से स्टार्ट करना है या 0 से स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली ऊपर जो है हमेशा इन्फिनिटी ही है कि हम इन्फिनिट सम जो है उसकी बात कर रहे हैं। ये सम जो इन्फिनिट है क्या हम मालूम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसके लिए हम डिफ़ाइन करने लगे हैं S1 को x1 के इक्वल, s2 को पहली 2 टर्म्स के सम के इक्वल, s3 को पहली 3 टर्म्स के सम के इक्वल, s4 को x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 4 टर्म्स के सम के इक्वल, और sk को x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xk का सम और सो ऑन। ये जो हमने एक नई चीज़ बनाई है इसमें S1 कंफर्म है, एक रियल नंबर है। S2 2 रियल नंबर्स का सम है, कंफर्म है, एक रियल नंबर है। S3 3 रियल नंबर्स का सम है, कंफर्म है, एक रियल नंबर है। Sk रियल नंबर्स का सम है, कंफर्म है, एक रियल नंबर है, और सो ऑन चलते चले जाएं। लेकिन जोन सी भी टर्म बनाएंगे उसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, उसका सम निकलता आएगा। ये जो हमारे पास S1 S2 S3 सो ऑन Sk एंड सो ऑन नंबर्स बन रहे हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। और ये जो नंबर्स बन रहे हैं इनमें Sk को हम कहेंगे वो पार्शियल सम है। किसका पार्शियल सम है? ऑफ द सीरीज का पार्शियल सम। Sk kth पार्शियल सम, S1 फर्स्ट पार्शियल सम, S2 सेकंड पार्शियल सम। और अगर इन नंबर्स को लिख के हम सीक्वेंस बना लें S1 S2 सो ऑन Sk और सो ऑन, तो ये जो सीक्वेंस बन रही है हम इस सीक्वेंस को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कहा करते हैं। और इस सीक्वेंस की अगर हम k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट हल करें और आंसर आ जाए, Sk का मतलब है k नंबर्स तक का सम, और जैसे जैसे k बढ़ता चला जाएगा, k इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब है इन्फिनिट नंबर्स का सम, जो कि बेसिकली इस सीक्वेंस की लिमिट है। ये जो इन्फिनिट नंबर्स का सम है, ये इन्फिनिट नंबर्स का सम बेसिकली इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब है इस सीरीज़ का सम भी
एग्जिस्ट कर रहा है, और इस लिमिट का जो आंसर है उसी आंसर को हम सीरीज़ का सम कहा करते हैं। ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, इसकी लिमिट हल की, अगर हल हो गई, फ़र्ज़ करें इसका आंसर ऐसा आ गया है, तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास सीरीज़ है, इस सीरीज़ का ये सम है, और हम लिखेंगे कि समीशन xn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इक्वल है किसके, s के। और हम कहेंगे जो सीरीज़ है हमारे पास वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। और अगर फ़र्ज़ करें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट हल ना हो सके, सीक्वेंसेस की लिमिट्स याद रहे हमें हल करना आती हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि सीक्वेंस की लिमिट हल हो रही है या नहीं हल हो रही है। ये जो एस के हमने सीक्वेंस बनाई है, जिसको हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कह रहे हैं, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम कहेंगे कि जो सीरीज़ है हमारे पास वो डाइवर्जेंट है। अगर लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स के एग्जिस्ट ना करे तो हम कहेंगे सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है। तो हमने डिफ़ाइन की है कि सीरीज़ किसको कहते हैं, और हमने डिफ़ाइन किया है कि सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है, और हमने डिफ़ाइन किया है कि सीरीज़ के डाइवर्जेंट होने का क्या मतलब है। तो अगर हम कोई भी सीक्वेंस ले लें xn और उसकी टर्म्स को ऐड करके लिख लें तो बनने वाली चीज़ को हम सीरीज़ कहा करते हैं। और अगर हमने सीक्वेंस xn से सीरीज़ xn बनाई है तो हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है ये इस सीरीज़ को जनरेट कर रही है। सीक्वेंस जिसकी टर्म्स को ऐड करके लिख के जो चीज़ बनी है जिसे हम सीरीज़ कह रहे हैं, हम कहते हैं कि सीक्वेंस उस सीरीज़ को जनरेट कर रही है। और क्या सीरीज़ का सम निकल आता है या नहीं निकल आता है वो हमने डिफ़ाइन कर लिया है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई तो सीरीज़ का सम निकल आएगा, और सीरीज़ के सम का वही आंसर होगा जो सीक्वेंस की लिमिट है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको याद होगा कि r पावर n टाइप की जो सीक्वेंस होती है हम उसको कहते हैं वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। वैसे तो n को हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कॉमनली हम 1 से इन्फिनिटी तक लेकर जाते हैं, यहाँ n को हम 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स क्या क्या हैं, n को 0 लें तो 1 है, n को 1 लें तो r, n को 2 लें तो r स्क्वेयर। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और अगर हम इनको सम करके लिख लें तो बनने वाली चीज़ को हम सीरीज़ कहेंगे, और हम उसे ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहेंगे। 1 + r + r स्क्वेयर + सो ऑन r पावर n-1 और प्लस सो ऑन, हम इसको कहेंगे ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। और हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में देखना चाहते हैं। और एग्जांपल में हम क्लेम ये कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी अगर ये जो r है जिसको हम कॉमन रेशो कहते हैं उसका मॉडुलस 1 से लेस है, और अगर r का मॉडुलस 1 या 1 से ग्रेटर है तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसको हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, उसकी टर्म्स को ऐड करके बनने वाली चीज़ को हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कह रहे हैं। और हम इस वक्त क्लेम ये कर रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट होगी अगर r का मॉडुलस लेस देन 1 है, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी अगर r का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू 1 है। ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में आपको याद होगा हमने कहा हुआ है कि अगर r का मॉडुलस लेस देन 1 हो तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, r पावर n जो है ये 0 के इक्वल है अगर r का मॉडुलस 1 है। अगर r 1 के इक्वल है तो फिर भी जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमारे पास 1 पावर n बन जाती है, और 1 पावर n बनने का मतलब है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1, 1 और 1 ही है, और ये भी कन्वर्जेंट है। और किसको कन्वर्ज कर रही है, 1 को। अगर r की वैल्यू -1 हो जाए, -1 पावर n हो जाए, तो इसको हम पहले प्रूव कर चुके हुए हैं कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। और अगर r का मॉडुलस 1 से ग्रेटर हो तो भी हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है।
अब इस सीक्वेंस से हमने बना ली है सीरीज, और हम इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करने लगे हैं। सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात जब भी हमने करनी होगी तो हम उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाया करेंगे और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट हल किया करेंगे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट का आंसर अगर आ गया तो सीरीज कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट का आंसर ना आया तो सीरीज डाइवर्जेंट है। और हम बनाने लगे हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एसएन। एसएन जो है यहाँ पे 1 + r स्क्वायर rn-1 है। इस एसएन की हमने लिमिट हल करनी है। मेरी कोशिश ये है कि जो एसएन है इसमें सम ख़त्म हो जाए और एक आसान सा नंबर बन जाए। ये सम आपने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर। इस सम एसएन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं r से। जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ r मल्टीप्लाई होगा, r हो गया, r के साथ r मल्टीप्लाई होगा, r स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो r क्यूब हो जाएगा, rn-1 के साथ r मल्टीप्लाई होगा तो rn हो जाएगा। rn-1 से प्रीवियस टर्म क्या है? rn-1 से प्रीवियस टर्म rn-2 है, और जब इसके साथ r मल्टीप्लाई होगा तो r पावर n-1 बन जाएगी। तो ये rn-1 है जो प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करके बना है। ये rsn आ गया। ये जो सेकंड सम है rsn, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। फर्स्ट में से जब इस सेकंड को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सो ऑन। लेफ्ट साइड पे हमारे पास Sn माइनस RSn बन जाएगा। राइट साइड पे प्लस का r माइनस का r कैंसिल हो जाएंगे, r स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। इससे प्रीवियस टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, rn-1 भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस rn। तो सम करने पे लेफ्ट साइड पे Sn माइनस RSn और राइट साइड पे 1 माइनस rn। लेफ्ट साइड से Sn को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस r आ गया। राइट साइड सेम, 1 माइनस r से डिवाइड कर दें तो Sn का आंसर 1 माइनस rn ओवर 1 माइनस r आ गया। और मुझे हल करना है इस Sn की लिमिट। मैं बाय डेफिनेशन नहीं हल कर रहा, मैं प्रीवियस केसेस में जो सीक्वेंसेस की लिमिट हल कर चुका हूँ उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। Rn की लिमिट के बारे में मैंने बता दिया, अगर r का मॉडुलस 1 से लेस हो तो ये कन्वर्जेंट होती है और ये 0 को कन्वर्ज करती है। किसको कन्वर्ज करती है? 0 को। तो हम ऐसा करते हैं, लिमिट लेते हैं। हमें मालूम है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Rn 0 है। अगर r का मॉडुलस लेस देन 1 हो तो r के मॉडुलस लेस देन 1 के केस में इसकी लिमिट का आंसर 0 आ जाएगा और Sn की ओवरऑल लिमिट का आंसर 1 ओवर 1 माइनस r आ गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn का आंसर आ गया। अगर आंसर आ गया है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट का, तो इसका मतलब है जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। क्योंकि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn का आंसर हल हो गया है, 1 ओवर 1 माइनस r आ गया है। इसका मतलब है जो ज्योमेट्रिक सीरीज है r पावर n ये कन्वर्जेंट है और ये कन्वर्ज कर रही है 1 ओवर 1 माइनस r को। और ये आंसर उस सूरत में आया है अगर r का मॉडुलस 1 से लेस है। और चूंकि हमारे पास Sn इक्वल है 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r के, और हमें मालूम है कि जब r का मॉडुलस 1 से ग्रेटर होता है तो Rn जो है वो डाइवर्जेंट है। अगर r पावर n डाइवर्जेंट है तो Sn भी डाइवर्जेंट हो गई, और Sn के डाइवर्जेंट होने का मतलब हुआ कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ डाइवर्जेंट है अगर r का मॉडुलस 1 से ग्रेटर हो। और अब लास्ट में बात रह गई अगर r का मॉडुलस 1 के इक्वल हो। r का मॉडुलस 1 के इक्वल होने का मतलब है कि r या तो 1 हो या r माइनस 1 हो। इन दोनों केसेस को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। और अगर r हमारे पास 1 के इक्वल हो तो जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है r पावर n 1 प्लस r स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसमें r की जगह आप 1 लिखेंगे तो S0, याद रहे सीरीज़ की टर्म 0 से स्टार्ट हो रही हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की टर्म्स भी 0 से स्टार्ट होगी। S0 का मतलब है सिर्फ एक टर्म ले लें, वो 1 हो गई। S1 का मतलब है 2 टर्म्स ले लें और r की जगह 1 लिखें तो S1 का मतलब 1 प्लस 1 2 है। n को 2 ले लें, S2
पहली 3 टर्म्स का सम, r को 1 लेने के बाद 1 + 1 + 1 3 और सो ऑन। अगर हम Sn मालूम करें तो हमारे पास 1 + 1 कितनी दफ़ा ऐड होगा, S2 में 1 3 दफ़ा ऐड हुआ है, S1 में 2 दफ़ा ऐड हुआ है, तो Sn में ये n + 1 दफ़ा ऐड होगा और ऐड होके हमारे पास आंसर n + 1 आ जाएगा। अगर Sn का आंसर n + 1 आ गया है तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप प्रूफ कर चुके हुए हैं कि ये बाउंडेड नहीं है, और जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होती वो कन्वर्जेंट भी नहीं होती। ये जो सीक्वेंस Sn बनी है हमारे पास n + 1, ये कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, यानी डाइवर्जेंट है। और अगर Sn डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब है सीरीज भी डाइवर्जेंट है। इसका मतलब है r = 1 के केस में जो r⁴n सीरीज है वो समेशन 1 n0 to ∞, और चूंकि Sn डाइवर्जेंट है इसलिए ये भी डाइवर्जेंट है। और बात करने लगे हैं r = -1 की। अगर r को हम -1 लें तो S0 क्या बनेगी, S0 ये 1 है, S1 क्या बनेगी, r को -1 लेंगे तो वो 1 - 1 0 बन जाएगी। r को -1 लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और हमारे पास जो S2 है वो 1 - 1 + 1 यानी 1 आ गई। गैस कर सकते हैं कि S3 क्या होगी, सीक्वेंस की टर्म S3 0 आ जाएगी। और जैसे हमने पहले प्रूव किया था कि -1⁴n जो है वो कॉची सीक्वेंस नहीं है, इसलिए डाइवर्जेंट है। बेसिकली हमारे पास ये जो सीक्वेंस बन रही है ये भी बिल्कुल वैसी ही बन रही है। इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 0 है, फिर 1 है, 0 है, 1 है। इसको हमने कैसे प्रूव किया था, हमने कहा था इसकी पहली टर्म -1 है, 1 है, -1 है, फिर 1 है और सो ऑन। हमने कहा था कि इसकी हमें 2 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस मिल रही हैं, जिनमें से एक -1 को कन्वर्ज करती है और एक 1 को। तो इसी रेफरेंस से इसमें हमारे पास जो है इवन नंबर की जो टर्म्स हैं यानी S2n जो हैं वो हमारे पास 1 बन रही हैं, और जो ऑड नंबर की टर्म्स हैं S1 और S3 वगैरह S2n -1 वो हमारे पास 0 बन रही हैं। अगर हम इवन नंबर्स वाली सब सीक्वेंस लें तो वो कन्वर्जेंट है, 1 को कन्वर्ज कर रही है। ऑड नंबर्स वाली सब सीक्वेंस लें वो कन्वर्जेंट है, वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। अगर किसी सीक्वेंस की ऐसी 2 सब सीक्वेंसेस मिल जाएं जो कन्वर्जेंट हों और डिफरेंट नंबर्स को कन्वर्ज करती हों तो इसका मतलब होता है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट है, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब हुआ ये वाली जो सीरीज़ है r⁴n, r -1 लेने पर -1⁴n, ये सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो r⁴n वाली जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो एक डाइवर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर r की वैल्यू -1 हो, r की वैल्यू 1 हो तब भी डाइवर्जेंट है, r का मॉडुलस अगर 1 से ग्रेटर हो तब भी डाइवर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है अगर r का मॉडुलस 1 से लेस हो। तो हमने बात की है ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कि कब कन्वर्जेंट होती है और कब डाइवर्जेंट होती है। और आज के लेक्चर में लास्ट एग्जांपल हम करने लगे हैं। एग्जांपल ये है कि ये सीरीज़ है हमारे पास 1/n, n + 1, n1 to ∞। शो ये करना है कि ये कन्वर्जेंट है, और ये शो करना है कि ये 1 को कन्वर्ज कर रही है। सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने का मतलब आपको याद हो गया होगा कि हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाएंगे, उसकी लिमिट हल करेंगे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट का जो आंसर होगा वही सीरीज़ की कन्वर्जेंस का आंसर होगा। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करेगी तो हम कहेंगे सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, और जो लिमिट का आंसर होगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की उसे हम कहेंगे वो सीरीज़ का सम है। तो हमने बनानी है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाने के लिए हमें ये जो सीक्वेंस है जिसकी मदद से सीरीज़ बनी है उसकी nth टर्म लेनी है हमने। अगर हमारे पास सीक्वेंस हो xn तो समीशन xn से बनती है सीरीज़, और सीक्वेंस xn की मदद से हम बनाते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो सीरीज़ है उसकी nth टर्म को अगर हम an कह लें तो वो 1/n × n + 1 है, और मुझे इस nth टर्म की मदद से
सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनानी है और उसकी टर्म नंबर n बनानी है। और आपको याद होगा Sn जो है अगर सीक्वेंस an से बन रही है तो फिर वो a1 प्लस a2 और प्लस सो ऑन an तक का सम है। मुझे पहले मालूम करना है Sn को, फिर Sn की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मालूम करनी है। उसकी लिमिट का जो आंसर आएगा अगर आ गया तो हम कहेंगे सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और जो आंसर आएगा हम कहेंगे ये सीरीज़ उसी नंबर को कन्वर्ज कर रही है। अब मुझे a1, a2, a3 सो ऑन an लिखने हैं और उन सबको ऐड करना है। अगर मैं इसी तरह से a1, a2, a3 लिखकर उन्हें ऐड करूं तो मेरे लिए उनसे एक नंबर बनाना ज़रा मुश्किल काम है। इसके लिए मैं करने लगा हूं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि 1/n माइनस 1/n प्लस 1 इसके इक्वल है। पार्शियल फ्रैक्शन के पूरे प्रोसेस से भी लिख सकते हैं या ज़ुबानी भी गेस कर सकते हैं कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। एलसीएम लें n इंटू एन प्लस वन, ऊपर n प्लस वन माइनस n, तो सिंप्लीफाई करके 1/n इंटू n प्लस वन बन जाएगा। इस तरह का काम आप करते रहे हैं। कहाँ किया है इस तरह का काम आपने? इस तरह का काम आपने फर्स्ट ईयर में किया है। ये मेरे पास an है, इससे a1 बना रहे हैं। n को 1 लें तो 1/1 माइनस 1/, यहाँ n को 1 लेने से 1/2 हो गया। a2 लें, n को 2 लें तो 1/2, यहाँ 2 लेने से माइनस 1/3 हो गया। a3 बनाएं इसी तरह से 1/3 माइनस 1/4। आप बहुत आसानी से a4, a5 वगैरह बना सकते हैं। और अगर मैं इससे an माइनस 1 बनाऊं तो an माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 लिखने से यहाँ पे 1/n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 लिखने से 1/n, और an बनाऊं। मुझे टर्म नंबर 1 से लेकर टर्म नंबर n तक का सम निकालना है। टर्म नंबर n से पीछे टर्म नंबर n माइनस 1 होगी। तो an माइनस 1 लिखी है, अब an लिख रहे हैं और मुझे इन सब को करना है ऐड। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास Sn बनेगा a1 से लेकर an तक का सम। जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये 1/2 माइनस का, ये 1/2 प्लस का कैंसिल हो गया। ये 1/3 माइनस का, ये 1/3 प्लस का कैंसिल हो गया। क्या माइनस 1/4 कैंसिल हो जाएगा? इससे नेक्स्ट टर्म में पहले आएगा 1/4, फिर आएगा माइनस 1/5, और ये माइनस 1/4 उस 1/4 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरतीब को अगर आप देखें तो हमारे पास 1/n माइनस 1 इससे ऊपर वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/n इस 1/n से कैंसिल हो जाएगा, और जब इन सब टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1/n प्लस 1 आ गया। ये मेरे पास Sn आ गई। मुझे मालूम करनी है इस Sn की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्या ख्याल है, क्या जवाब आएगा? हम हल करते रहे हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 जो है ये इक्वल है 0 के। हमने 1/n की लिमिट सॉल्व की हुई है बाकायदा डेफिनेशन की मदद से। 1/n प्लस 1 की भी बाकायदा डेफिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं कि 1/n प्लस 1 वाली जो सीक्वेंस है n इन्फिनिटी के केस में 0 को कन्वर्ज कर रही है। यहाँ पे आप इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको हमने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया। 1/n प्लस 1 0 को कन्वर्ज करेगी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn का आंसर 1 आ गया और Sn का आंसर आ गया। और जब सीक्वेंस Sn कन्वर्ज करती है तो हम कहते हैं जो सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज कर रही है। क्योंकि सीक्वेंस Sn 1 को कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब ये सीरीज़ भी 1 को कन्वर्ज कर रही है। या दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि इस सीरीज़ के सम का आंसर जो है वो 1 है। तो हमने इस सीरीज़ को प्रूफ कर लिया कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है और किसको कन्वर्ज कर रही है? 1 को कन्वर्ज कर रही है। आज के लेक्चर में हमने सीरीज़ डिफ़ाइन की है और सीरीज़ की कुछ एग्जांपल्स की हैं। सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होती है ये डिफ़ाइन किया है, सीरीज़ कब डाइवर्जेंट होती है ये डिफ़ाइन किया है, और ऐसी एग्जांपल ली है पहले ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो कुछ वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट भी है और कुछ के लिए डाइवर्जेंट भी है, और फिर एक और सीरीज़ हमने प्रूव की है कि ये भी कन्वर्जेंट है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।